ओए बच्चे। हेलो। कैसे हो? हाँ हाँ, तुमसे ही बात कर रही हो। उस बच्चे से जिसको आपने वक्त से पहले ही बड़ा कर दिया, जल्दी जल्दी समझदार बना दिया, जिम्मेदार बना दिया, मजबूत बना दिया। आपके बचपन में जाना चाहती हूँ। जा सकती हूँ क्या? उस बच्चे से मिलना चाहती हूँ जो बेफिक्र होकर, बेपरवाह होकर खुल के जीता था, बिना कल की फिक्र किए। कल क्या होगा कुछ नहीं सोचता था, बस खुश रहता था। कौन सी चीज कब होगी, कैसे होगी, किसी चीज की परवाह नहीं करता था। बस खिलखिला के हंसता था। रोना आता था तो खुल के रोता था, रूठना था तो खुल के रूठता था। जो जैसे जब करना था वैसे करता था। मगर फिर वक्त ने उसे वक्त से पहले ही बड़ा बना दिया, समझदार बना दिया, जिम्मेदार बना दिया। और वो बच्चा अब कहीं दब गया है, कहीं छुप गया है, या कहो कि मर गया है। उस बच्चे से मिलना चाहती हूँ। कैसा है वो बच्चा? उस बच्चे को जब रोना होता है तो अब वो सबके सामने नहीं रोता, अपने आंसू दबा देता है, या फिर छुप के रोता है, या तो ये मानता है कि रोना नहीं चाहिए। रोना तो कमजोरों की निशानी होती है, क्योंकि यही तो सिखाया गया उस बच्चे को, मजबूत बनना। लेकिन इस मजबूत बनने के चक्कर में उस बच्चे के अंदर जो मासूमियत थी, जो कोमलता थी, वो सब कहीं चला गया। वो बच्चा अपने मन की बात खुल के कहना चाहता है। वो बच्चा चाहता है कि उसे कोई समझे। वो बच्चा चाहता है कि उसे प्यार करे। वो बच्चा चाहता है कि उसे वो सब मिले जो उसे कभी नहीं मिला। और पता है, उस बच्चे की वजह से ही आज आपको हर छोटी बात में गुस्सा आता है। आज आपको इतना पैसा कमाना है, इतना ज्यादा पैसा कमाना है कि कभी किसी चीज के बिना, या कभी किसी जरूरत की चीज के बिना आपको अजीब सी जिंदगी ना जीनी पड़े। आप चाहते हो कि जिससे आप प्यार करते हो उसे आप बेशुमार प्यार करो, ताकि वो हमेशा आपके साथ रहे। आप लोगों को उतना प्यार करना चाहते हो जितना प्यार आप कभी चाहते थे या चाहते हो। आप चाहते हो कि आप लोगों को सुनो, समझो, उसे जज ना करो। पता है क्यों? क्योंकि उस बच्चे को कभी किसी ने खुल के सुना नहीं, कभी बिना जजमेंट के समझा नहीं। जब उसे सपोर्ट चाहिए था तो लोगों ने उसे सपोर्ट देने की बजाय सलाह दी, और इसी चक्कर में अब बच्चा अपनी बात भी नहीं रखता। जबकि उस बच्चे के अंदर बहुत सी बातें हैं कहने को, बताने को, समझाने को। मगर वो चाहता है कि उसे वो जैसा है वैसा अपनाया जाए। कि जब आपको कोई छोड़कर चला जाता है, जब आपको कोई दर्द देता है, जब जिंदगी अचानक से आपको किसी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां पर आप टूट के बिखर जाते हो, तब आप अपने आप पर डाउट करते हो, अपनी सेल्फ वर्थ पर क्वेश्चन उठाते हो। मरने के ख्याल आते हैं, कहीं भाग जाने के, कहीं दूर चले जाने के अजीबो गरीब ख्याल आते हैं। नकारात्मकता, नेगेटिविटी आपको घेर लेती है। और इन सब की वजह पता है क्या है? वो बच्चा, वो बच्चा जो चाहता है कि उसे सुना जाए, उसे समझा जाए, उसे रोने दिया जाए, वो जैसा है वैसा उसे अपनाया जाए, उसे गले लगाया जाए, कस के पकड़ा जाए, उसे प्यार किया जाए, उसे वो सारी चीजें दी जाए जो वो डिजर्व करता है। उसे किसी भी चीज की कमी ना रहे। और ये सब होता है इसी वजह से आप हमेशा सोचते हो कि मैं अपने बच्चे को वो सारी चीज दूंगा,
जो वो डिजर्व करता है, जो मुझे नहीं मिली। मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छे से समझूंगा, उसका बाप या उसकी माँ नहीं, उसका दोस्त बन के रहूंगा। मैं अपनी बीवी या अपने पार्टनर को बहुत सारा प्यार करूंगा, ताकि वो मुझे भी उतना ही प्यार दे। और पता है ये सारे ख्याल आपके अंदर आते कहां से है? चाहे दुनिया आपको सपोर्ट करे ना करे, चाहे आपके बच्चे आपको रिस्पेक्ट दे ना दे, चाहे आपका पार्टनर आपको उतना प्यार बदले में दे ना दे, अगर आप फिर भी तन मन धन सबसे बेशुमार प्यार करना चाहते हो, उन्हें वो सब कुछ देना चाहते हो जो कभी आपको नहीं मिला। पता है क्यों? क्योंकि आपके अंदर के उस बच्चे को आज भी उन सारी चीजों की कमी है। उसे अब भी लगता है कि मैं उन चीजों से वंचित रहा जिसका हकदार था, जो मुझे मिलना चाहिए था। इन्हीं सब चीजों की वजह से आपने उस बच्चे को रोज 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 थोड़ा मारा, और अब वो बच्चा बिल्कुल गायब हो गया है। अब तो आप इतने बड़े हो गए हैं कि खुल के हंसने में भी शर्म आती है। पता है ये सब क्यों होता है? आई नो 21st सेंचुरी में रहते हैं, एज के साथ कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती है, लेकिन बच्चा, वो जो अंदर का बच्चा है, वो कभी मरना नहीं चाहिए। और अगर वो हील्ड होगा, अगर वो खुश होगा, तो देखना आज जो चीजें आपको हर्ट करती है, दुख पहुंचाती है, वो कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसीलिए कोई और उस बच्चे को प्यार करे ना करे, कोई और उसे सुने ना सुने, कोई और उसे समझे ना समझे, कोई और उसे जैसा है वैसा अपनाए ना अपनाए, आप उसे अपनाइए। और पता है शुरुआत कैसे कर सकते हैं? लेट मी टेल यू। सो इमेजिन दैट यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ। आप अपने अंदर के बच्चे के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है? मेरा नाम है ख्याति, और मैं जब अपने आप से बात करती हूँ तो कुछ इस तरह करती हूँ। छोटी ख्याति, कैसी हो तुम? ठीक तो हो? तुम्हें कुछ कहना है, कुछ बताना है? मैं सुन रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। कोई ऐसी चीज जो तुम्हें अब भी हर्ट करती हो, या कोई ऐसी खुशी जो तुम्हें आज भी याद हो? तो फिर छोटी ख्याति, मुझे बचपन की किसी याद मिल जाती है। कभी कभी वो डरावनी होती है, कभी कभी वो रोने वाली होती है, कभी कभी बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, कभी कभी ब्रेक डाउन होता है, कभी कभी तो बस इतनी छोटी बात होती है कि उसे कोई खिलौना चाहिए था, मगर वो उससे मिला नहीं, और वो बचपन में बिना खिलौने से खेले ही बड़ी हो गई। और तब मैं उसे कहती, छोटी ख्याति, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब बच्चों की जिंदगी एक जैसी नहीं होती है, मगर तुम्हारी जिंदगी कुछ अलग थी। अगर तुमने खिलौने से नहीं खेला तो तुमने उस वक्त पढ़ाई करी, तुम्हें पढ़ाई करके भी तो खुशी मिलती थी ना, है ना? तो फिर देखो, तुम्हारी जिंदगी जैसी भी थी बहुत खूबसूरत थी। और मुझे लगता है कि तुम्हारी ऐसी जिंदगी की वजह से ही तुमने आज यहाँ तक ये जो कुछ भी हासिल किया है ना, वो किया है। तब जिंदगी कोई बुरी नहीं थी, बहुत अच्छी थी। और तुम्हें पता है अब तो जिंदगी उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। हाँ, आओ गले लग जाओ, और अगर तुम्हें रोना आए तो रो लो, तुम्हें हंसना है तो हंस लो, तुम्हें अगर कोई बात और बतानी है तो बता दो, अगर खुल के जियो, जो है जैसा है उसे अपनाओ। अगर तुम उसे कभी अपनाओगी नहीं तो फिर तुम ठीक कैसे होगी? क्योंकि
किसी चीज को भूल जाना हील करना नहीं होता, मगर उस चीज का वो जैसा है वैसा सामना करना, फेस करना, रियलिटी को एक्सेप्ट करना इज हीलिंग। और फिर मैं छोटी ख्याति को गले लगाती हूँ, उसे कस के पकड़ती हूँ, उसे प्यार करती हूँ, उसे बताती हूँ कि ना तुम तब अकेली थी ना तुम आज अकेली हो। तब भी तुम्हारे साथ एक डिवाइन एनर्जी थी, हायर पावर थी, ईश्वर थे जो तुम्हारी रक्षा करते थे और आज भी करते हैं। तुम अकेली नहीं हो, तुम्हें मैं सुनती हूँ, तुम्हें मैं समझती हूँ और तुम्हें मैं बहुत सारा प्यार करती हूँ। तुम करती हो? तो वो कहती है हाँ बहुत ज्यादा। और इसी तरह अपने अंदर के इनर चाइल्ड को हील करने की जर्नी शुरू हो जाती है। दिन में जब भी सुबह शाम दोपहर कभी भी वक्त मिले, अंदर के बच्चे से थोड़ी बात कर लो, वो हील हो जाएगा। और जब वो हील होगा, ये जो आपका बड़ा वर्जन है ना, जो आप बड़े हो गए वक्त से पहले, और ये बड़ा होने का वक्त कभी आता है क्या? नहीं। तो जिंदगी को थोड़ा सा हल्का फुल्का बनाने के लिए अपने अंदर के बच्चे को खुश रखिए, ठीक रहिए, जिंदा रहिए, हमेशा रहिए।